हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ग्रेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो 2022 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, चलिए इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा है कि IIHM इंस्टीट्यूट है जो ऑफर कर रहा है वैरायटी ऑफ कोर्स टू स्टूडेंट। स्टूडेंट हैव a facility to check whether a particular course is available in the institute or not. Write a program to help the institute accomplish this task. If the number is less than or equal to 0, display invalid range. ठीक, यानी कि एक इंस्टीट्यूट है वो वैरायटी ऑफ कोर्स को ऑफर करती है स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट को क्या करना है यहाँ पे कि चेक करना है कि वो कोर्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट को एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे वो सारे प्रोग्राम को डाल सकें, सारे जो कोर्सेज हैं उनको डाल सके, और स्टूडेंट ये चेक कर सकें कि ये जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, इफ़ द रेंज इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि रेंज जो है लेस देन इक्वल टू जीरो हुए तो इसका मतलब इनवैलिड रेंज। हम लोग कोई रेंज बोल देंगे प्रिंट करके कि इनवैलिड रेंज है, तो आप एक वैलिड रेंज में यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, एज्यूम मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स इज 20, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स हैं वो कितने हैं, 20 है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 20। अगर जीरो हुआ, जीरो से कम हुआ यानी कि निगेटिव नंबर हुआ तो कह देंगे हैं इनवैलिड रेंज। ठीक, तो एक प्रोग्राम को यहाँ डेवलप करना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सैंपल इनपुट क्या है। यहाँ पे देखिए इंटर नंबर ऑफ कोर्स, कितने नंबर ऑफ कोर्स, 5, यानी कि मिनिमम 1 है और 20 है। ठीक, इंस्टीट्यूट ने क्या किए हैं, इंटर नंबर ऑफ कोर्स 5 है कोर्स, और कोर्स के उन्होंने नाम डाल दिए हैं। ठीक, ये किसके थ्रू हुआ, इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ। अब एक स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट क्या करेगा, बेसिकली सर्च करेगा, यहाँ पे लिखेगा इंटर द कोर्स टू बी सर्च। तो स्टूडेंट सर्च करेगा, कोर्स नाम डालेगा, कोई भी डाल सकता है। यहाँ पे इन 4-5 में से कोई भी नाम डाल सकता है। डाल देंगे, मान लीजिए C++ डाल दिया, तो C++ ऑलरेडी है इसमें, तो यहाँ कर देगा C++। तो उसने इनपुट में क्या डाला, C++, तो आउटपुट में क्या आएगा, C++ कोर्सेज अवेलेबल। ठीक, अदरवाइज अगर उसने कुछ और डाल दिया, यानी कि यहाँ पे जो इनपुट में यहाँ देखिए जावा है, ओरेकल है, C++ है, माइस्क्यूएल डॉट नेट है। अगर स्टूडेंट ने डाला पाइथन, ठीक, तो पाइथन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो पाइथन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आएगा पाइथन इज नॉट अवेलेबल कोर्स इन दिस, ये लिख के आएगा। ठीक, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं आउटपुट में। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल तरीका, सिंपल चीज़। यहाँ पे बस एक वेरिएबल लेना है जो कितने कोर्स आप यहाँ पे डालने जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग टू हर कोर्स को हम लोग स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद यूज़र से मांग लेंगे क्या आप कौन सा कोर्स सर्च करना चाहते हैं। वो कोर्स चेक कर लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे। एक हमारे पास जो कोर्स है, अगर उसमें कोर्स है तो हम कह देंगे हाँ ये कोर्स अवेलेबल है, अदरवाइज ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, चलिए इसको करते हैं कोडिंग फॉर्म में। ठीक, कोडिंग इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है पाइथन में, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यूज़र से इनपुट कर लिए नंबर ऑफ कोर्सेज, कितने कोर्सेज आप चाहिए। मैंने अभी कहा है कि जो मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम कितने 20 होना चाहिए। अगर लेस देन जीरो हुआ या जीरो हुआ तो मतलब इनवैलिड रेंज। ठीक, और ये मैक्सिमम या अगर कर लिए मैक्सिमम ज़्यादा हुआ, 20 से ज़्यादा हुआ तब भी इनवैलिड रेंज। हम लोग ने रेंज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है 1 से 20 तक ओनली, मिनिमम 1 मैक्सिमम 20। ठीक, अगर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ, 1 से कम हुआ या 20 से ज़्यादा हुआ तो इनवैलिड रेंज। ठीक, तो यानी कि हम लोग वहीं पे हट जाएंगे बाहर। ठीक, नाउ हम लोग यहाँ पे कोर्स को स्टोर करा लेंगे। यहाँ पे लिखा है इंटर द कोर्स नेम। ठीक, कितने आप यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया 5। ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ कोर्स 5 इनपुट किया, तो हम लोग 5 कोर्स को यहाँ पे स्टोर करा लेंगे, यानी कि 5 कोर्स को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प लगाएंगे, रेंज लगाएंगे, एन कितनी है 5 तक चलेंगे, यानी कि 1 से लेकर 5 तक मूव होगा। और बेसिकली हर कोर्स को यहाँ पे इनपुट कराते चलेंगे, यानी कि 5 कोर्स है, C++ मान लीजिए, सी हो गया, पाइथन हो गया, ठीक, ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ये डाल दिया। ठीक, इतना इंस्टीट्यूट ने कोर्स को यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक, इनपुट कर दिया। अब यहाँ आएगा, यहाँ पे जो काम होता है यहाँ सर्च से, ये होगा स्टूडेंट का। स्टूडेंट आएगा, बेसिकली उससे पूछा जाएगा इंटर अ कोर्स टू बी सर्च, कौन सा कोर्स आप सर्च करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर यूज़र इनपुट करेगा सी, तो यहाँ पे बेसिकली सर्च में यहाँ जाएगा और सर्च इन कोर्स। ऑलरेडी मैंने कोर्स में यहाँ पे 5 कोर्स को ऑलरेडी स्टोर करा रखा है, तो ये क्या करेगा, जो यूज़र सर्च कर रहा है उसको कंपेयर करेगा कोर्स के अंदर, फाइंड करेगा। ठीक, अगर सर्च इन कोर्स है, यानी कि जो सी अवेलेबल है कोर्स के अंदर, तो कह देंगे जो आप सर्च कर रहे हैं सी कोर्स इज अवेलेबल, अदरवाइज जो कोर्स सी है जो सर्च कर रहे हैं सी कोर्स इज नॉट अवेलेबल। ठीक, यही कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, अगर फिर से एक बार हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए कि इंटरा कोर्स कितने ले लिए, मान लीजिए 10, तो हम लोग 10 कोर्स को यहाँ पे इनपुट कराएंगे, जैसे कि C++, सी हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी, इसी तरह के 10 कोर्स हम लोग यहाँ पे इनपुट कराएंगे, कोर्स के अंदर स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करेंगे,
तो कैसे हम लोग इनपुट कराएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लूप की हेल्प से, फॉर लूप इक्वल टू डॉट अपेंड फंक्शन, अपेंड मेथड की हेल्प से हम लोग कोर्स को इनपुट कराएंगे, एक एक कोर्स को इनपुट कराते चले जाएंगे और स्टोर करा देंगे कोर्स के अंदर। ठीक, नाउ अब स्टूडेंट क्या करेगा, सर्च करेगा, यानी कि उसने मान लीजिए सर्च करा मोंगो डीबी, ठीक, और ये अवेलेबल है कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ मोंगो डीबी, यहाँ पे सर्च कीजिएगा क्या आएगा, मोंगो डीबी, मोंगो डीबी इन कोर्स अगर है तो लिख देंगे कि मोंगो डीबी कोर्स इज अवेलेबल, अदरवाइज मोंगो डीबी कोर्स इज नॉट अवेलेबल। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, आप इसको कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, चाहे वो पाइथन में हो, चाहे जावा में हो, चाहे सी प्लस प्लस में हो, चाहे सी में हो, कोई भी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।